वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भीष्म पितामह से युद्ध के लिए अर्जुन ने कुछ बाणों का धारण किया। कुछ बाणों को उसने ले लिया है और शिखंडी के पीछे रहकर बाणों के आधे से अर्जुन ने पितामह द्वारा बरसाए गए बाणों को रोका तथा 6 बाणों से पितामह के सारथी को मार डाला और फिर एक एक करके बाण से उसने पितामह के रथ ध्वज को तथा धनुष को काट डाला और अंत में बाणों के वर्गमूल में 4 गुने से एक अधिक बाणों से उसने पितामह को सरसैया पर मूर्छित कर दिया। बताइए कि अर्जुन के पास कुल कितने बाण थे। तो यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसके कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले माना अर्जुन के पास बाणों की संख्या x है। मान लेते हैं कि अर्जुन के पास बाणों की संख्या x है। तो कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे भीष्म पितामह से युद्ध के लिए अर्जुन ने कुछ बाणों का धारण किया। तो शिखंडी के पीछे रखकर शिखंडी के पीछे रखकर बाणों के आधे से अर्जुन ने पितामह द्वारा बरसाए गए बाणों को रोका। मतलब पितामह ने अर्जुन पर जो भी तीर उसने बरसाए, तो अर्जुन ने क्या किया, अपने बाणों की संख्या का आधा भाग उसने पितामह द्वारा बरसाए गए बाणों को रोका। तो कहने का मतलब यह है, अर्जुन के पास कुल बाणों की संख्या x है, तो उसका x/2 हो जाएगा। आधा भाग, बाणों की संख्या का आधा भाग, बाणों की संख्या का, यहाँ पे बाणों के आधे से अर्जुन ने पितामह द्वारा बरसाए गए बाणों को रोका, यानी कि 1/2 इंटू x, बाणों की संख्या का 1/2 प्लस फिर 6 बाणों से पितामह के सारथी को मार डाला। मतलब 6 बाण हैं, उसने पितामह के सारथी को मार डाला। फिर एक एक करके बाण से उसने पितामह के रथ, फिर क्या किया उसने, सबसे पहले एक एक करके पितामह के रथ को ध्वज किया, रथ को नष्ट किया, फिर उसके पितामह के रथ को नष्ट किया, फिर रथ ध्वज को नष्ट किया, उसके बाद धनुष को काट डाला। तो पितामह का रथ ध्वज एक और धनुष को काट डाला एक एक करके, और अंत में बाणों के वर्गमूल के 4 गुने से, तो बाणों की संख्या क्या है x, तो इसका वर्गमूल ले लिया, इसके वर्गमूल के 4 गुने, यानी कि इसका 4 गुना कर देते हैं। 4 गुने से एक अधिक बाणों से, तो बाणों की संख्या के वर्गमूल के 4 गुने से एक अधिक से उसने भीष्म को सरसैया पर मूर्छित कर दिया, यानी कि घायल कर दिया। तो इतना बाण उसके लगे। तो टोटल बाणों की संख्या क्या है x। तो ये जो बाणों की संख्या ये यूज हुई है अलग अलग जगह पे, तो टोटल बाणों की संख्या क्या है x माना है, तो इसको हम इक्वल x के इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। x/2 6 1 1 1 1, तो ये चारों मिली 1 2 3 4 5, ये सब मिलके 10 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ा 7 8 9 10 प्लस 4√x इज इक्वल टू x के। अब क्या करते हैं, इसमें 4√x ऐसे रहने देते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं, x इधर, ये -10 माइनस x/2, ये हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन लाई।
अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 4√x एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 2x माइनस 20 माइनस एक्स, और साथ में ये बाई 2 नीचे आएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8 √x में आ गया, और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो बचा क्या 2x में से x गया, बचा x माइनस 20, ये आपका मिला। इस तरीके से आपका इक्वेशन मिला। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए इक्वेशन को, हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं √x को हम y मान लेते हैं। तो जब √x को y मानेंगे तो ये x हटेगा, ये जब रूट हटेगा तो ये वाई स्क्वायर के हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा 8y और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20। अब वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो हमने इसको उठा के एक साइड कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0 के हो गया। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदल गया है, और आपका चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया। अब इस इक्वेशन को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और घटाने पे 8 हो जाए, घटाने पे 8 हो जाए, तो क्या हो सकता है 10 2 जा 20 और 10 में 2 गया 8 आएगा, माइनस 20 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 10y प्लस 2y माइनस 20। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसमें y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 10 प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 10 आएगा, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 2 का डिवाइड जब 20 में करेंगे तो 10 आएगा। अब y माइनस 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोला, जब y प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू माइनस 2, तो y इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपने किया √x, तो y की जगह माइनस 2 कर देते हैं। तो अब ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे इसका ये जब हटेगा, यहाँ पे हमने क्या माना है, √x माना है, और यहाँ पे बाड़ों की संख्या क्या है, x माना है। तो बाड़ों की संख्या निगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि वो पॉजिटिव में ही आएगा, इसलिए ये इमेजिनरी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, इसलिए ये आपका आंसर रियल वाला नहीं है। तो जो रियल वाला नंबर, जो रियल वाली संख्या होती है उसी को लेना है। तो ये इमेजिनरी संख्या है, इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये आपका आंसर बाड़ों की संख्या वाला नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव है। निगेटिव होने की वजह से बाड़ों की संख्या नहीं है, ये बाड़ों की संख्या नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब बचता है क्या, y माइनस 10, y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 10 हो जाएगा जब y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 10 इक्वल टू y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखिए, तो निगेटिव होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया था। अब यहाँ पे y की जगह क्या है, √x हमने कंसीडर किया, तो आपको आंसर जो है आपने बाड़ों की संख्या x माना है, इसलिए इसका आंसर निकालना पड़ेगा। और वो वाला जो था माइनस में आ रहा था, तो इसलिए उसको नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे ये x हो गया, कि स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 10 स्क्वायर हो गया, और इस तरीके से ये हो जाएगा 100। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो बाड़ों की संख्या कितनी आई, 100। ये आ रहा आंसर आपका। तो अर्जुन के पास बाड़ों की संख्या जो थी वो 100 हुई। कंसीडर को, अगर इसके आंसर को चेक करना है तो इसके कंडीशन को फॉलो कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल मेल आएगा, सेम टू सेम आएगा, कंडीशन के साथ से फॉलो कर जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया, एक नाव की शांत जल में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में तथा फिर धारा की दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल समय 2 घंटा 45 मिनट लगता है, तो धारा की चाल क्या हुई। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है पहला सेकंड क्वेश्चन, नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में जो चाल है वो 11 किलोमीटर पर आवर है, ये दिया हुआ है। तो धारा, तो नाव की जो चाल है वो शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, और लेकिन हमें धारा की भी चाल में निकालना है, धारा की चाल तो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, और नाव की जो शांत जल में चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी धारा वाला क्वेश्चन होता है कि नदी में, जैसे नदी का चाल अलग होती है, नाव की चाल अलग होती है, तो उसमें उसकी सापेक्षिकता का चाल निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिलेटिविटी स्पीड निकालते हैं इसमें। तो क्या होता है, रिलेटिविटी ऑफ वेलोसिटी की स्पीड निकालना होता है, टोटल इसकी वेलोसिटी क्या होगी एक्चुअल में। तो क्या होता है यहाँ पे, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो कहने का मतलब है जब नाव धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी स्पीड में क्या होगा, उसकी स्पीड को हम जोड़ देंगे, क्योंकि उसकी चाल जो है बढ़ रही है, क्योंकि इसमें धारा की भी चाल उसी डायरेक्शन में है और नाव की चाल भी उसी डायरेक्शन में है। तो जब सेम डायरेक्शन होता है तो सेम डायरेक्शन में चाल को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 11 + x, तो ये हो गया आपका धारा की दिशा में नाव की चाल हो गई। अब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब जब विपरीत दिशा में, कहने का मतलब नाव की डायरेक्शन जो है वो धारा के बिल्कुल अपोजिट है। तो धारा मान लीजिए ऐसे, धारा की स्पीड ये है तो नाव की स्पीड ये होगी, तो इनकी चालों का जो डिफरेंस होगा, जब डायरेक्शन अलग अलग होता है तो उनकी चालों का डिफरेंस लेते हैं। और जब सेम डायरेक्शन होता है, जब नाव की चाल भी एक ही तरफ है, धारा की चाल भी एक ही तरफ है, तो चालों को हम जोड़ देते हैं। और जब धारा की चाल अलग है, नाव की चाल अलग है, यानी कि डायरेक्शन जब चेंज होता है तो उनकी चालों को घटा देते हैं। बस यही चीज़ इसमें सापेक्षिकता की चाल निकालते हैं। अब यहाँ पे घटाना है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे घटाया जाता है। 11 - x किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से हो गया। अब अब यहाँ पे क्या कह रहा है, धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में और फिर धारा की दिशा में पहले स्थान पर लौटने में कुल समय क्या होगा। तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमको निकालना क्या है, धारा की चाल निकालना है, और समय जो दिया है आने और जाने में जो समय लग रहा है 2 घंटा 45 मिनट लगा है। तो हमको क्या निकालना है, सिर्फ समय निकालना है। तो क्या करते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का यूज करना है। आपको क्या दिया है, चाल दी हुई है और किलोमीटर दिया हुआ है, तो दूरी दी हुई है, चाल दी है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कहने का मतलब धारा की दिशा में 12 किलोमीटर, यानी कितने डिस्टेंस जाना, 12 किलोमीटर में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो जब समय निकालना है तो समय बराबर जो होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी जो है 12 है और चाल जो है धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा वाली जो चाल है वो 11 + x है। तो 11 + x हो गया, तो ये घंटे में आपका आंसर है। अब इसी तरह से धारा
के विपरीत, धारा के विपरीत में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। अब धारा के विपरीत अगर है तो क्या होगा, तो विपरीत वाला चाल ये है, तो 12, डिस्टेंस वही रहेगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, सिर्फ आपकी चाल बदल रही है। तो धारा की दिशा में अगर लेंगे तो 11 प्लस एक्स लेंगे, और धारा के विपरीत में है यानी कि अपोजिट में है तो 11 माइनस एक्स होगी नाव की चाल। तो हमें सिर्फ नाव की चाल लेनी 11 माइनस एक्स, ये भी घंटे में आएगा। अब यहाँ पे इसको मान लेते T1, इसको मान लेते T2। तो कहने का मतलब ये है, तो धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में आने और जाने में जो लिया गया समय जो है वो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 घंटे 45 मिनट दिया हुआ है। इसको पहले हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका ये जो आंसर है, आपका जो यूनिट है वो घंटे में है, तो आपको इसको पूरे घंटे में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए 2 घंटा, और जब इसको मिनट को घंटे में बदलेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसलिए प्लस 45 बटे मिनट को घंटे में बदलने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना होगा क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे 15 चौको 60, 15 × 45। अब जब भी इस टाइप से अगर आपका दिया हुआ है तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, 2 सही 3/4। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा, इसलिए इसका घंटे में ही आंसर आ रहा है। तो T1 प्लस T2 ये दिया हुआ है, तो इसको हम चाहे तो इसको सिंपल कर ले, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11/4, तो ये 11/4 हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं। अब T1 जो दिया है वो 12/11 प्लस एक्स, और T2 जो दिया 12/11 माइनस एक्स, तो 11/4 इस तरीके से दिया है। और हमको निकालना क्या है, सिर्फ धारा की चाल। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा, 11 प्लस एक्स 11 माइनस एक्स। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, तो 12 11 माइनस एक्स आएगा प्लस 12 11 प्लस एक्स होगा 11/4। तो सिंपल करते हैं, 12 गुणी 11, 12 गुणी 11 माइनस 12x प्लस 12 गुणी 11 12x। नीचे यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इसलिए हम इसको फार्मूले के हिसाब से लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 11/4। अब यहाँ पे 12x और माइनस का 12x कैंसिल हो गया, आपका आ रहा 12 गुणे 11। और जब ये दोनों सेम टू सेम है तो इसको हम जस्ट डबल भी कर सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं, तो इसको हम डबल कर दिया। जब सेम सेम संख्या होती है तो उसको हम डबल भी कर सकते हैं या इसका मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ दीजिए। बात वही है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 21 हो गया, और ये x का स्क्वायर, और इस तरीके से 11/4। अब ध्यान से देखिए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसमें, ये वाला मल्टीपल है, तो यानी कि क्या करना है कि ये जो है इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको मत काटिए, इसको 11 ही रहने दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 4 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 11, ये आया 11 और 121 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया। तो ये 4 दूनी 8 और गुणे 12 और ये 11, मल्टीप्लाई की वैल्यू अदर साइड जाती है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये अब कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो 12 का 12 62 84 12 96, तो 96 आ रहा है, ये 121 आ रहा है, ये माइनस एक्स का स्क्वायर,
अब ये एक्स स्क्वायर इधर हो गया, ये 121 इधर आया माइनस 96। अब 121 में से जब 96 जब घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 25 आएगा। तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से करने पर आपका जो आंसर आ रहा है एक्स, इसको स्क्वायर रूट में लेते हैं 25, इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस 5 आएगा। और यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लस वाला साइन लेना है, निगेटिव वाले साइन को छोड़ देना है, क्योंकि धारा की जो चाल निकालना है वो माइनस में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे धारा जो चाल कभी निगेटिव नहीं ली जाती। इसलिए x, तो ये हो गया आपका, इसको 5 इग्नोर कर देते हैं, इसका आंसर जो आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती, बिल्कुल जीरो से नीचे नहीं हो सकती। इसलिए आंसर इसका माइनस में नहीं लिया जा सकता, इसका आंसर प्लस में लेना है और यहाँ निगेटिव वाले आंसर को छोड़ देना है। इसलिए इसका आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो धारा की जो चाल आई वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।